हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जिया सेंग कल्चरल ट्रेजर ऑक्शन के लिए माइकल ने खुद को रजिस्टर कर दिया होता है। जिया नहीं बोल रही होती माइकल हमारी पुशी कैट टीवी के लिए इतना पैसा खर्च करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वैसे भी हम लोग एक स्ट्रीमिंग कंपनी है, तो आखिर कल्चर ट्रेजर को लेकर हम लोग क्या करेंगे। माइकल बोलता है जिया ने तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे वहाँ पैसा खर्च करने की वजह से हमारी कंपनी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे भी जब पता चलेगा कि पुशी कैट टीवी ने इतने सारे पैसे खर्च करे तो इससे हमारी बहुत ही कमाल की मार्केटिंग भी हो जाएगी। जियानी बोलती है माइकल तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे सारा काम मैं इजीली संभाल लूंगी। जियानी के जाने के बाद ही माइकल के फोन के ऊपर लियू का कॉल आने लगता है, लेकिन माइकल लियू का फोन हाथों हाथ ही काट देता है। वहीं हम देखते हैं शौक होते लियू बोल रही होती है आखिर माइकल ने मेरा फोन क्यों काटा, आखिर माइकल को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई जो कि वो मेरे साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर के अंदर मुझसे बिल्कुल बात ना करे। वैसे भी उसकी स्ट्रीमिंग कंपनी के अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि माइकल को पाने का मैंने अपना आखिरी चांस भी खो दिया हो। नेक्स्ट डे हम देखते जब माइकल अपने जिम जा रहा होता है तब लियू उसे लगातार कॉल कर रही होती है, पर माइकल इस बार भी उसके सारे के सारे कॉल को कट कर रहा होता है। लियू बोल रही होती है कल से लेके आज तक मैंने माइकल को कम से कम 20 कॉल कर दिए होंगे, पर उनमें से एक बार भी माइकल ने मेरा कॉल नहीं उठाया। माइकल तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, कम से कम मुझे रीजन तो बताओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल अपने जिम में आ गया होता है। युआन बोल रही होती है माइकल क्या हुआ, आज तुम काफी लेट हो गए, एक बार के लिए तो मुझे लगा शायद से तुम आ जाओगे ही नहीं। माइकल बोल रहा होता है युआन कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी कंपनी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, यही वजह कि मैं लेट हो गया। वही माइकल हम लोग को बता रहा होता है कभी भी ऐसा हो तो एकदम जल्दी से रिप्लाई नहीं करना, और ना ही तुम्हें कुछ ज्यादा रूड होने की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कि वो तुम्हारे लिए बाकियों के बरोबर ही है। तो अभी हम देखते हैं युआन माइकल को पानी ऑफर करती है। युआन सोच रही होती है वो कमीना वांग तायरन पक्का से कुछ ज्यादा सोच रहा है। जहाँ तक मैं माइकल को देख पा रही हूँ वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि माइकल को मेरे अंदर 1% भी इंटरेस्ट है। पर सही कहूँ तो मुझे ये बात जान के बहुत ही बुरा लग रहा है। मुझे क्लियरली याद है हाई स्कूल के अंदर माइकल मुझे काफी पसंद किया करता था। क्या सच में माइकल हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका है, या उसे एक बहुत ही कमाल की लड़की मिल चुकी है जिसकी वजह से उसका ध्यान मेरे ऊपर जा ही नहीं रहा। माइकल बोल रहा था तुम्हारे पानी ऑफर करने के लिए थैंक यू, पर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही कहूँ तो मैं अपने मेंबरशिप कार्ड को ट्रैक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके आखिर जिम के अंदर मेरा मंथली एक्सपेंस क्या रहेगा। इसी वजह से मैं नहीं चाहता मैं किसी के साथ भी कुछ भी शेयर करूं, हम लोग जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। माइकल बता रहा था स्टेप 2 के अंदर जितना हो सके उतना अगले बंदे से दूरी बनाओ, उसे क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये बंदा पहले के मुकाबले काफी चेंज हो चुका है। पहले जो बंदा उसके कंट्रोल में था अब वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा। ये फीलिंग बहुत ही बेकार होती है और किसी को भी रिग्रेट कराने के लिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही हम देखते हैं युआन सोच रही होती है माइकल आगे तुम इतने चेंज कैसे हो सकते हो, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं तुम मेरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मेरे पास में इतना कमाल का फेस, इतनी कमाल की बॉडी और साथ ही में बहुत सारा पैसा भी है। एक तरफ इतने सारे लोग हैं जो कि मुझसे बात करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ तुम हो जिसका कि ध्यान एक बार भी मेरी तरफ नहीं जा रहा। वहीं युआन और माइकल की बातों को वांग तायरन पीछे से खड़ा होकर सुन रहा होता है। चिढ़ते हुए वांग तायरन सोच रहा होता है वो कमीना माइकल युआन के सामने काफी कूल बन रहा है। वो ऐसे दिखा रहा है कि जैसे कि उसको युआन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, पर मुझे पता है वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि वो ऐसा दिखा सके जैसे कि वो एक बहुत ही कमाल का बंदा हो। लेकिन मुझे पता है कि ये माइकल वही लूजर है जो कि पहले भी कुछ नहीं कर पाया था और आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी रियलिटी को मैं युआन के सामने बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, आगे का तो नहीं पता, पर युआन अभी के लिए मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हारे सामने कैसी हरकत करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हें रिएक्ट करना ही होगा। आगे हम देखते हैं माइकल ने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया होता है। आसपास में खड़ी सारी लड़कियां माइकल के बारे में बात कर रही होती है। सच में ये जो नया बंदा है ना माइकल, ये बहुत ही कमाल का है। वांग तायरन के पास में सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, अगर बात की जाए फेस और वेल्थ की तो उसके बाद कुछ भी नहीं, और अगर बात की जाए माइकल की तो चाहे फेस और स्ट्रेंथ हो या वेल्थ हो, माइकल उन सब में ही बहुत आगे है। मैंने तो सुना है कि वो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनी का मालिक है, अगर माइकल चाहे तो हमें उसकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वही हम देखते हैं युआन माइकल के पास आते हुए बोल रही होती है माइकल आगे तुम आज क्या ट्रेन करने वाले हो। माइकल बोलता है मैं लेग्स को ट्रेन करने वाला हूँ। युआन बोलते है क्या आज भी, पर तुमने कल भी यही ट्रेन किया था। माइकल बोलता है लेग्स को ट्रेन करना काफी जरूरी होता है क्योंकि सही से बोलो तो लेग्स बहुत ही काम आते हैं। माइकल की ये बात सुनने के साथ युआन शर्माने लगती है। युआन सोच रही होती है क्या मैं जो सोच रही हूँ माइकल को उसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर ऐसी बात है तब तो लेग्स को ट्रेन करना काफी जरूरी है। माइकल बोल रहा होता है सही बोलो तो मुझे अपने ऑफिस के अंदर काफी टाइम तक रहना पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मली मुझे अपने लेग्स को यूज करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत आए, इसी वजह से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। वैसे युआन मुझे एक बात बताओ आगे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या आज तुम्हारे कोई क्लाइंट नहीं आए जिनको तुम्हें ट्रेन करना हो। युआन बोल रही होती माइकल क्लाइंट्स तो है पर अभी तक उन लोगों की ट्रेनिंग का टाइम नहीं हुआ,
जब तक वो लोग नहीं आते तब तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। साथ ही में युआन युआन सोच रही होती है मैंने काफी गलत समझा, माइकल अपने लेग्स को इतना ट्रेन इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसे डेली लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता। और वैसे ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि माइकल मुझे भगाना चाहता है, क्या मैं माइकल के पास में आ रही हूँ, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वही माइकल बता रहा होता है मैंने तुम लोग को अभी तक 2 स्टेप बताए हैं, अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल ऐसा शो करना है जैसे कि तुम्हें उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, वो जिस बबल में जी रही है कि सारे बंदे उसी के आगे पीछे है, तुम्हें इस बबल को ब्रेक करना होगा। अचानक से हम देखते हैं वांग तैन वहाँ पे आते हुए युआन युआन ने कमर पे हाथ रख देता है। वांग तैन सोच रहा होता है माइकल तुम्हारी ये देख के पक्का जल रही होगी, तुम्हें भी क्लियरली पता चलना चाहिए कि आखिर युआन युआन किसकी गर्लफ्रेंड है। वहीं चिढ़ते हुए युआन युआन बोल रही होती है वांग तायरन आखिर तुम्हें क्या फालतू हरकत कर रहे हो, मुझे तुम्हारी ये सारी चीप हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। वांग तायरन बोलता है युआन युआन आखिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा इतना तो हक बनता ही है। वांग तायरन को धक्का देते हुए युआन युआन बोल रही होती है तुम्हारी इन सारी चीप हरकतों की वजह से आखिर जिम के अंदर सारे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर तुमने वापस से मेरे साथ में ऐसे बिहेव किया ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। वांग तायरन बोलता है युआन युआन क्या तुम्हें लगता एक बॉयफ्रेंड होने के तौर पे ये मेरा हक बनता है। वहीं युआन युआन बोल रही होती है वांग तायरन तुम्हारी मोटी बुद्धि के अंदर और कुछ नहीं चल रहा होता क्या, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्लैक अप करने की वजह से ये जिम दिन पे दिन काफी लॉस में जा रहा है, अगर ऐसे चलता रहा ना तो मेरा एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसके बाद में तुम मेरे सामने आके सारी फालतू हरकतें करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा। सिस्टम माइकल को बता रहा होता है युआन युआन का रिग्रेट 5% से इंक्रीज हो चुका है। उन दोनों की फाइट को देखते हुए माइकल बोल रहा होता है मुझे लगता है मेरा यहाँ पे रुकना ठीक रहेगा, एक काम करो तुम लोग की जो भी प्रॉब्लम है ना तुम लोग आपस में डील कर लो, तब तक मैं जाके खुद से ट्रेन कर रहा हूँ। और वांग तायरन भूलना मत तुम मेरे पर्सनल ट्रेनर हो, इसी वजह से मुझे ज्यादा वेट मत कराना। वही माइकल सोच रहा होता है वांग तायरन कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें पे करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से युआन युआन के रिग्रेट पॉइंट काफी इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे क्लियरली पता है कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, इसी वजह से मैं सिंपली जाके ट्रेन करता हूँ और वांग तायरन मेरे रिवॉर्ड कमा के लाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिढ़ के युआन युआन वहाँ जाने लगती है। वांग तायरन बोलता है युआन युआन क्या हुआ, तुम फालतू में इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। युआन युआन बोलती है वांग तायरन मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मेरा हाथ मत पकड़ना, तुम बार बार ये शो करने का ट्राई क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसका मतलब तुम्हारी मेरे ऊपर अथॉरिटी हो गई, फटाफट से मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। और देखो मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ ना तो मुझसे बात करने की जरूरत है और ना ही तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है, मुझे एक बात तो पता चल गई शायद से हम लोग के रिलेशनशिप के बारे में मुझे एक बार वापस सोचना होगा। युआन युआन की बातों को सुन के वांग तायरन काफी शॉक हो गया होता है। वांग तायरन बोल रहा होता है क्या अभी युआन युआन ने कहने का मतलब था कि वो मुझे छोड़ रही है, पक्का से यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब इस कमीने माइकल की वजह से हो रहा है, मेरी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए युआन युआन का मेरे साथ में होना काफी जरूरी है। माइकल तूने मेरे साथ पंगा लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और बस तू वेट कर देख मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ। उसके बाद में वांग तायरन किसी का नंबर डायल करने लगता है। वांग तायरन बोलता है तुम लोग जल्दी से मेरे जिम के नीचे आ जाओ, एक बंदा है जो कि मेरे सामने काफी एरोगेंट होता जा रहा है, मैं चाहता तुम लोग उस कमीने को सबक सिखाओ, तुम लोग पैसे की बिल्कुल टेंशन मत करना, तुम लोग को बहुत ही कमाल का अमाउंट मिलेगा, उसकी ऐसी हालत करना कि वो उठ के टॉयलेट तक न जा पाए, जिम आना तो बहुत दूर की बात है। वही हम देखते हैं जैसे ही माइकल जिम से बाहर जा रहा होता है युआन युआन उसको रोकते हुए बोलती है माइकल 1 मिनट रुको, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। माइकल तुम्हें जिम में आते हुए काफी टाइम हो गया और इतने पुराने क्लासमेट होने के बावजूद भी हम लोग ने सही से बात नहीं करी, तो क्यों ना हम लोग आज साथ में डिनर करें, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। माइकल बोल रहा होता है ठीक है हम लोग चल सकते हैं। माइकल सोच रहा होता है और जो कि युआन युआन ने मुझसे खुद से पूछा है तो फिर हाँ बोलने में कुछ भी नहीं आता। युआन युआन को ये गलतफहमी रहनी चाहिए कि अब भी उसका चांस है। युआन युआन बोलती है माइकल 1 मिनट रुकना, मैं बस ड्रेस चेंज करके आई। साथ ही में युआन युआन सोच रही होती है मुझे पहले से ही पता था माइकल पक्का से मुझे कम्प्लीटली नहीं भूला होगा, मेरी जैसी टॉप ग्रेड की ब्यूटी को भूलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। भले ही वो बाहर से देखने में काफी शांत दिख रहा हो पर अंदर से वो काफी खुश है। इस डिनर के बाद से पक्का से माइकल को मेरे अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा और वो मेरे सामने इतना कोल्डली बिहेव नहीं करेगा। युआन युआन के जाने के बाद माइकल सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, युआन युआन के रिग्रेट पॉइंट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे। सच में लियो और जिनियो के मुकाबले युआन युआन को समझ पाना काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग तायरन को जो कि काफी चिढ़ रहा होता है। वांग तायरन बोलता है तो ये कमीना माइकल युआन युआन को आज डिनर के लिए लेके जा रहा है। इस लूजर को लगता है कि थोड़े बहुत वेट्स को उठा लेने से ये काफी पावरफुल बन गया, जब इसकी फाइट होगी स्ट्रीट फाइटर से और वो इसे कुत्ते की तरह मारेंगे तब जाके इस कमीने को पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेना क्या होता है। युआन युआन मुझे पता कि तुम वापस से लौट के मेरे पास ही आओगी, जैसे ही तुम देखोगी ना कि इस लूजर के पास में रियल स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारा इंटरेस्ट उसी वक्त से इसके अंदर से गायब हो जाएगा। माइकल एक बार फिर से तुम मुझे हीरो बनने का मौका देने वाले हो। वहीं थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं युआन युआन रेडी होके आ गई होती है। युआन युआन
बोलती है माइकल चलो हम लोग चलते हैं। वैसे ही मैंने तुम्हें ऑलरेडी काफी वेट करा दिया। माइकल और युआन के वहाँ जाने के साथ ही वांग तान अपने बंदों को कॉल करने लगता है। वो लोग नीचे आते ही होंगे। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, उस माइकल को आज ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। आगे वाले बंदे बोलते ब्रदर वांग बिल्कुल भी टेंशन मत करो, ये कमीना माइकल आज के दिन जिंदगी भर याद रखेगा। वांग तान बोलते मैं भी यही चाहता हूँ। आखिर माइकल को पता चले कि आखिर मेरे सामने एरोगेंट बनने का क्या नतीजा होता है। वहीं हम देखते युआन माइकल को बोल रही होती है मुझे एक बहुत ही कमाल की जगह पता है माइकल, चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं, सच में आज काफी मजा आएगा। जैसे ही माइकल कार के अंदर बैठने वाला होता है तभी वहाँ पे एक बंदा माइकल को रोक देता है। वो बंदा बोल रहा होता बच्चे क्या तुझे पता है आज तूने कहाँ पे गाड़ी पार्क करी है। माइकल बोलता है मैंने कहीं भी गाड़ी पार्क करी हो, इससे तेरा क्या लेन देना। तभी हम देखते युआन चिढ़ते हुए बोल रही होती है आगे तुम लोग हो कौन और तुम लोग फालतू में हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आ गए। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तो रियलिटी में ये इस बंदे की कार नहीं है बल्कि इस कार की ओनर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है। युआन बोलती है हूँ मैं इस कार की ओनर, पर इसे तेरा क्या लेन देना। वो बंदा बोल रहा होता है मैं भी यहाँ पे तुमसे फालतू में बात करने के लिए नहीं आया, तुमने जहाँ पे गाड़ी पार्क करी है ना उस पार्किंग स्पॉट को मैंने पहले देखा था, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे उस जगह गाड़ी पार्क करने की जहाँ पे पार्क करने के बारे में मैंने सोचा हो। युआन बोलती है मोटे फालतू बात करना बंद करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर तुम्हें कहाँ गाड़ी पार्क करनी है कहाँ नहीं, और वैसे भी ये पब्लिक पार्किंग स्पॉट है तो जो पहले आएगा वो पार्क कर सकता है। अगर तुमने यहाँ पे ज्यादा नौटंकी करी ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, फिर पुलिस तुम्हारे साथ में क्या करी वो तुम सोच सकते हो। वही हम देखते हैं माइकल सोच रहा होता है इन बंदों को देख के लग रहा है कि ये यहाँ पे जानबूझ के दिक्कत खड़ी करने के लिए आए हैं, हो ना हो ये पक्का से उस कमीने वांग तान का ही काम होगा। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है मुझे ये सारे फालतू ज्ञान मत दो, मैंने अगर तुमसे कह दिया कि वो पार्किंग स्पॉट मेरी थी तो इसका मतलब वो मेरी थी, तुम्हें वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए थी, और जब कि तुमने गाड़ी पार्क कर दी है ना तो तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। चलो फटाफट से बताओ आगे तुम मुझे कैसे पे करोगी। तुम्हें नहीं पता मैं एक बहुत ही पावरफुल यंग मास्टर हूँ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस यंग मास्टर का टाइम काफी वेस्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी पेमेंट से तो नहीं मानने वाला, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। ये बोलने के साथ ही वो युआन का हाथ पकड़ लेता है। युआन बोलते कमीने मोटे कहीं के आखिर तू ये क्या कर रहा है, फटाफट से मेरा हाथ छोड़। तभी हम देखते साइड से माइकल बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे उसका हाथ पकड़ने की। तभी हम देखते मोटा बंदा बोल रहा होता है देखो देखो, तो फाइनली ये बंदा बोल पड़ा बच्चे देखो क्या लगता है तू कहीं का सुपरमैन है जो कि तू यहाँ पे हम लोग को पीट के इस लड़की को बचा लेगा। माइकल बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं इस लड़की को सेव करूंगा और वो भी तुम लोग को पीटते हुए। अगर इसके लिए तुम लोग को मुझे सुपरमैन मानना है तो मान सकते हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वो मोटा बंदा बोल रहा होता तुझे क्या लगता है मैं तुझसे अकेले फाइट करूंगा, मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ में 3 बंदे हैं और हम तीनों मिलकर पक्का से आज तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, और आज हम तीनों मिलकर पक्का से तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। उन गुंडों की ये बात सुन के युआन काफी घबरा गई होती है। युआन बोलती है माइकल 1 मिनट रुकना, मैं अभी वांग तान को बुलाती हूँ, अगर वो भी तुम्हारे साथ में रहेगा ना तो तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। माइकल बोल रहा होता है युआन तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। शौक होते युआन बोल रही होती क्या लेट हो चुका है। माइकल आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे यहाँ पे वांग तान को बुलाने दो, अगर वो यहाँ पे आ जाएगा ना तो इस मैटर को हैंडल करना काफी इजी पड़ेगा। माइकल की बात को सुन के वो सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है तो फाइट के शुरू होने से पहले काफी फट रही है, अभी कुछ टाइम पहले तक तू बहुत ही एरोगेंटली बोल रहा था कि तू यहाँ पे सुपरमैन बनके हम सभी को पीटेगा और इस लड़की को सेव करेगा, तो आखिर क्या हुआ, अब तेरी वो हिम्मत कहाँ पे गई। चल ठीक है मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर तुझे अपने घुटनों पे आके बोलना पड़ेगा। बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी इतने पावरफुल लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा। माइकल बोल रहा होता है मोटे मुझे एक बात था, आगे तेरे दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ है, सही कहो तो यहाँ पे लेट मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हो गया है। जैसे तुम लोगों ने मेरे सामने कुछ भी बोला ना तुम लोग को दुम दबा के भाग जाना चाहिए था। अब आज मैं यहाँ पे तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा जिसको तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो मोटा वाला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में इतना फालतू बोलो, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। पर तभी माइकल उस मोटे बंदे को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और उसके बाद काफी स्पीड से उन सारे गुंडों को नॉक कर देता है। माइकल को ऐसा फाइट करते हुआ देख के युआन काफी शर्माने लगती है। माइकल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पहले के मुकाबले इतना चेंज हो चुके हो, आज से कुछ सालों पहले तुम मेरे सामने गुंडों से पिटे थे और आज यहाँ पे इतने पावरफुल गुंडे को तुम ऐसे मार रहे हो जैसे कि कुछ भी नहीं। सच में तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतनी कमाल की स्ट्रेंथ हो सकती है। तीसरे वाले गुंडे के पास में आते हुए माइकल बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है आखिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं पीटा। अपना सर हिलाते हुए बंदा बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, आप चाहते कि आपने जिन 2 बंदों को पीटा है मैं उन दोनों को हॉस्पिटल तक लेके जाऊं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं काम पक्का से कर दूंगा। तभी हम देखते माइकल के
पास में जाते हुए युआन युआन बोल रही होती है, माइकल क्या तुमने कहीं से प्रोफेशनल फाइटिंग सीखी है? क्योंकि तुम्हें फाइट करते हुए देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि तुम एक ट्रेन प्रोफेशनल फाइटर हो। माइकल बोल रहा होता नहीं, मैंने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं ली, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी फाइट थी। इन गली के गुंडों को मैं आंख बंद करके पीट सकता हूँ। कार में आने के बाद में युआन युआन सोच रही होती है माइकल फाइट के अंदर भी काफी कमाल का है। माइकल का फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और लुक सब अलग ही लेवल पे है। सच में बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो मैंने स्कूल टाइम के अंदर माइकल को इग्नोर किया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज माइकल मेरे साथ में होता। सच में ये सारी चीजें सोच सोच के मुझे काफी रिग्रेट हो रहा है। सिस्टम बता रहा होता युआन युआन का रिग्रेट लेवल 20% से इंक्रीज हो चुका है। माइकल सोच रहा होता है क्या युआन युआन का रिग्रेट लेवल 20% इंक्रीज हो गया? सच में ये तो बहुत ही कमाल की बात है। आज उन गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक करके मेरी बहुत ही हेल्प करी है। उनकी वजह से मैं अपने गोल के और भी करीब पहुंच गया। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।